हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों मैं हूं साजिद और आज फिर मैं स्वागत करता हूं आपके एक और नई क्लास में। तो दोस्तों आज की जो क्लास का टाइटल और थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे यानी जो हमारा सप्लीमेंट्री रीडर है इंग्लिश में, उसका जो चैप्टर है द थीफ स्टोरी। द थीफ स्टोरी यानी दोस्तों एक चोर की कहानी की बात करेंगे। दोस्तों द थीफ स्टोरी यानी चोर की कहानी की, इसमें मैं आपको आज इसके बारे में बताऊंगा और इससे बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सभी कराऊंगा। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 आप सभी जानते हैं कि दोस्तों यूपी बोर्ड एग्जाम आपके शुरू होने वाले हैं 16 फरवरी से। 16 फरवरी से आपकी यूपी बोर्ड की परीक्षाएँ हैं दोस्तों। उसको मद्देनजर रखते हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, यानी जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे चैनल पर कराए जा रहे हैं दोस्तों। तो क्लास 10th होगा, हमारा क्लास 10th होगा, इंग्लिश होगा और सप्लीमेंट्री होगा दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी इंग्लिश है, जो इंग्लिश का थ्योरी वाला पोर्शन होता है उसे हमने 3 भागों में बांटा का प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री। दोस्तों सबसे पहले हमने प्रोज कराया, उसके बाद में मैंने पोएट्री भी करा दिया और अब हमारा सप्लीमेंट्री चल रहा है। दोस्तों चैप्टर नंबर 2 होगा द थीफ्स स्टोरी, यानी जो एक चोर की कहानी थी दोस्तों। ये इसमें एक चोर की कहानी के बारे में बताया गया है। तो द थीफ स्टोरीज दोस्तों सभी वे क्वेश्चन हैं जो बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। दोस्तों मैं आपके लिए वे सभी क्वेश्चन लेकर आया हूं जो बार बार बोर्ड परीक्षा में रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों मैं आज आपको उन क्वेश्चन को हल कराऊंगा जो बार बार बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है, वो भी चैप्टर वाइज। दोस्तों अगर आप सभी वे वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैं उन सभी वीडियो के जो प्ले लिस्ट की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर वे सभी वीडियो देख सकते हैं। जो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है वो 2012 से लेकर 2022 तक के, यानी पिछले 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन है इसमें। एकदम जो मैं करा रहा हूँ दोस्तों 10 साल के पिछले प्रीवियस क्वेश्चन है। टारगेट 1 मार्च 2023 70 नंबर बिल्कुल पक्के। यानी दोस्तों आपकी जो बोर्ड की परीक्षा है, यानी जो आपका इंग्लिश का पेपर है वो 1 मार्च को होगा 2023 में 70 नंबर के लिए। तो दोस्तों उसको मद्देनजर रखते हुए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपकी परीक्षा के लिए वो सभी करा रहे हैं। तो टारगेट 1 मार्च 2023 70 नंबर बिल्कुल पक्के आपके जरूर हो जाएंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन देखना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ द थीफ हरी सिंह वाज। व्हाट काइंड ऑफ द, ये कह रहा है ना, व्हाट काइंड ऑफ द थीफ हरी सिंह वाज, यानी हरी सिंह किस प्रकार का चोर था। कह रहा है ना व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वाज, यानी हरी सिंह जो था वो किस प्रकार का चोर था वो पूछ रहा है दोस्तों इसमें। तो हरी सिंह वाज एन एक्सपीरियंस एंड स्किलफुल थीफ ऑफ 15, यानी ये कह रहा है कि जो हरी सिंह है वो एक 15 साल का लड़का था और बहुत ही एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही अनुभवी और तेज तर्रार चोर था। कह रहा है ना हरी सिंह वाज एन एक्सपीरियंस एंड स्किलफुल थीफ ऑफ 15, यानी हरी सिंह एक 15 साल का लड़का था जो बहुत ही अनुभवी व तेज चोर था। ही हैड ग्रेट नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ही नो दैट द सिंपल पर्सन, इन दोस्तों उसने यानी उसे मानवीय व्यवहार का बड़ा ज्ञान था, यानी जो जिस तरह के मानव होते हैं उनका मानव व्यवहार का बड़ा ज्ञान था। वो कह रहा है ना ही हैड द ग्रेट नॉलेज ऑफ द ह्यूमन बिहेवियर, यानी उसे मानव व्यवहार का बहुत बड़ा ज्ञान था। वह जानता था कि सीधे साधे लोगों को आसानी से लूटा जा सकता है। कह रहा है ना ही नो दैट द सिंपल पर्सन कुड बी रोब्ड एक्स ईजिली, यानी जो सीधे साधे पर्सन होते हैं उन्हें आसानी से लूटा जा सकता है। ही वॉज एक्सपर्ट इन टेलिंग लाई, वह जो झूठ बोलने में वह एक्सपर्ट, यानी वह झूठ बोलने में तेज था, यानी वह झूठ बोलने में माहिर था। बट इन द एंड ही रियलाइज्ड इज मिस्टेक, कह रहा है ना बट इन द एंड, यानी लेकिन अंत में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बट इन द एंड ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, यानी लास्ट में उसे अपनी गलती का क्या हुआ, एहसास हुआ। लास्ट में से अपनी गलती का क्या हुआ दोस्तों, लास्ट में से अपनी गलती का एहसास हुआ। तो इसमें एक आ रहा है वो। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है कि हु वाज द ह्यूमन हु इज द नरेटर और द स्टोरी, हु इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थीफ्स स्टोरी, व्हाट वाज ही परपेशन बिहेवियर, ही कम टू अनिल, यानी वो कह रहा है कि द थीफ स्टोरी का जो कथाकार कौन है। वो कह रहा है ना हु इज़ द नरेटर का मतलब लिखने वाला ऑफ द स्टोरी, यानी जो स्टोरी है द थीफ, यानी इसका नरेटर यानी इसे लिखने वाला कौन है। अनिल के पास आने से पहले उसका पेशा क्या था। हु वाज द प्रोफेशन बिफोर ही कम टू अनिल, यानी वो कह रहा है कि जो द थीफ स्टोरी से लिखने वाला कौन था और उसका अनिल के दौरे आने से पहले यानी उनका पेशा किस तरह का पेशा था वो इसके बारे में बता रहा है।
तो दोस्तों द नरेटर ऑफ द थीफ्स स्टोरी इज़ ए थीफ, द नरेटर ऑफ द थीफ स्टोरी इज़ ए थीफ। यानी दोस्तों वो कह रहा है कि जो द थीफ स्टोरी का कथाकार है एक चोर है। वो कह रहा है द नरेटर ऑफ द थीफ स्टोरी वाज ए थीफ, ही वाज जस्ट 15 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही मीट अनिल। यानी जब वह 15 साल का था, यानी वह अभी 15 साल का हुआ था और वो किससे, वो अनिल से जा मिला। ही रोब्ड द पीपल, वह लोगों को लूटता था। एंड टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, और हम यानी प्रत्येक महीने एक नया नाम बदल लेता था, यानी प्रत्येक महीने एक नया नाम अपने पास अपना नाम रख लेता था। तो दोस्तों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी ये वाला 2 क्वेश्चन हमारे पूरे हो गए। अब चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, हरी सिंह हैड स्टोलन द, हरी सिंह दोस्तों कह रहा है ना, हरी सिंह said who had stolen the largest amount of his life, then why did he choose to go back Anil in the end। ये कह रहा हरी सिंह ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी धनराशि की चोरी की थी, उसके बाद भी अंत में उसने अनिल के पास जाने का रास्ता क्यों चुना। यानी कह रहा है ना, आप सभी जानते हैं कि अगर आप क्लास 10th में है दोस्तों और आपने वाला चैप्टर पढ़ रखा है, यानी हरी सिंह के जो बहुत सारे पैसे मिलते हैं वो हरी सिंह के सारे पैसे लेकर भाग जाता है, लेकिन फिर वो वापस वहीं आ जाता है। ये कह रहा है ना, हरी सिंह हैड स्टोलन द लार्जेस्ट अमाउंट, यानी हरी सिंह ने बहुत लार्जेस्ट यानी बड़ी अमाउंट यानी बहुत सारे पैसे चुरा लिए थे ऑफ हिज लाइफ, यानी जो अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं चुराए थे। दैम भाई, और डिड ही चूज टू गो बैक अनिल इन द एंड, और वह क्यों अनिल के पास लौट कर आ गया, यानी उसने बहुत सारे पैसे चुरा लेते फिर वो अनिल के पास क्यों लौट कर आ गया। तो इसमें पढ़ेंगे, हरी सिंह वाज ए वेरी केयरफुल टू व्हाट इज ए राइट फॉर ए मैन। वो कह रहा है कि जो हरी सिंह इंसान के लिए क्या सही है, इंसान के लिए क्या सही है उसके प्रति हरी सिंह सचेत था। आफ्टर स्टेलिंग द बंडल ऑफ नोट्स ही रीच्ड द स्टेशन ऑफ द रन अवे, यानी नोटों की गड्डी चुराने के बाद वह भाग जाने के लिए स्टेशन पर पहुंचा। बट ही डिड नॉट बोर्ड द ट्रेन, स्टेशन पहुंचा लेकिन वह ट्रेन में नहीं चढ़ा। हिज कॉन्सेशंस डिड नॉट अलाउ हिम टू गो, सो ही कम बैक टू अनिल एंड रिटर्न द मनी। यानी वो कह रहा है कि यानी उसकी जो आत्मा थी उसने ऐसा नहीं करने की अनुमति नहीं दी, अब वापस अनिल के पास आया और धन उसने लौटा दिया। दोस्तों मैं इसकी पूरी कहानी बताता हूँ। कह रहा है कि हरी सिंह हैड स्टोलन द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ हिज लाइफ, दैम व्हाई डिड ही चूज टू गो बैक अनिल इन द एंड। यानी कह रहा हरी सिंह ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी धनराशि की चोरी की थी, उसके बाद भी अंत में वह अनिल के पास जाने का रास्ता क्यों चुनता है। यानी इंसान के लिए क्या सही है इसके प्रति हरी सिंह सचेत था। यानी हरी सिंह कौन था दोस्तों, हरी सिंह चोर था। नोटों की गड्डी चुराने के बाद वह भाग जाने के लिए स्टेशन पहुंचा, यानी जैसे उसने हरी सिंह के पास से पैसे चुराए उसके बाद में वह कहाँ स्टेशन जाने के लिए स्टेशन पहुंचा, लेकिन स्टेशन ट्रेन में नहीं चढ़ा, लेकिन स्टेशन भी पहुंच गया लेकिन ट्रेन में नहीं चढ़ा। उसकी अंतरात्मा ने उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दी। वह वापस अनिल के पास आया और धन लौटा दिया, यानी वह वापस अनिल के पास आया और जो पैसा था वो अनिल के पास सारा का सारा लौटा दिया। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसमें। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है दोस्तों कि हरी सिंह डिड नॉट कैच द ट्रेन डिलीवरी वाइल ही कुड कैच इट ईजिली, वाई। वो कह रहा है कि जो हरी सिंह ने जानबूझकर ट्रेन क्यों नहीं पकड़ी जबकि वह उसे आसानी से पकड़ सकता था, क्यों। यानी कह रहा है ना, हरी सिंह डिड नॉट कैच द ट्रेन डिलीवरी वाइल ही कुड कैच इट ईजिली, वाई। यानी हरी सिंह ने जानबूझकर ट्रेन क्यों नहीं पकड़ी जबकि वह उसे आसानी से पकड़ सकता था, क्यों, उसने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों नाउ द थीफ वांटेड टू लीड ए रेस्पॉन्सिबल लाइफ, यानी अब चोर एक इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहता था। इन द कंपनी ऑफ अनिल, अनिल की संगति में वह शिक्षित बन सकता था। इन द कंपनी ऑफ अनिल ही कुड बिकम ए एजुकेटेड एंड कुड अर्न ए लॉट, यानी वह अनिल की संगति थी दोस्तों, उसमें वह एक शिक्षित का मतलब यानी दोस्तों वह पढ़ा लिखा बन सकता था और खूब पैसे कमा सकता था। सो ही डिड नॉट कैच द ट्रेन, इसलिए उसने ट्रेन नहीं पकड़ी। डिलीवरी यानी इसलिए
उसने जानबूझकर ट्रेन नहीं पकड़ी जबकि वाइल ही सो कुड कैच हिट, यानी जबकि वह उसे पकड़ सकता था, लेकिन उसने क्या करा, उसने जानबूझकर उस ट्रेन को नहीं पकड़ा। एक बार मैं इस क्वेश्चन को आपको बता दूं कि वो कह रहा है कि हरी सिंह डिड नॉट कैच द ट्रेन डिलीवरी व्हाइल ही कुड कैच इट इजीली व्हाई, यानी कह रहा है हरी सिंह ने जानबूझकर ट्रेन क्यों नहीं पकड़ी जबकि उसे वह आसानी से पकड़ सकता था। तो मैंने आपको बता दिया कि जब अब चोर एक इज्जत की जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन अनिल की संगति में वह शिक्षित बन सकता था। दोस्तों कंपनी का मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई बड़ी कंपनी होगी पैसे वाली या कोई इसमें कार्य होता होगा, नहीं। कंपनी का मतलब होता है जिसके हम साथ रहते हैं उसे भी एक कंपनी के उससे कहते हैं कंपनी ऑफ अनिल। अब वह अनिल के साथ शिक्षित बन सकता था और खूब पैसा कमा सकता था, और अब उसे खूब पैसा कमा सकता था। उसने जानबूझकर ट्रेन नहीं पकड़ी जबकि वह उसे पकड़ सकता था। अब कह रहा व्हाई डज अनिल नोट हैंड ओवर द थीफ टू गो द पुलिस। अब दोस्तों इसमें कह रहा है कि अनिल चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करता था, यानी क्योंकि अनिल जानता था कि वो हर बार उसके कभी 50 कभी 100 कभी 20 ऐसे पैसे लेता था, लेकिन वो उसमें पूछा कि वाई डज अनिल नोट हैंड ओवर द थीफ गो टू द पुलिस, यानी जो अनिल है वो चोर को पुलिस के हवाले क्यों नहीं करता था। तो अनिल इज ए लार्ज हार्टेड पर्सन, यानी कह रहा है कि जो अनिल एक बड़े दिल वाला इंसान था, कह रहा ना लार्ज हार्टेड पर्सन। ही थिंक्स that if give in the thief to go the police he may come a criminal and his life will be run. He decided to reform the thief through kindness and sympathy. दोस्तों कह रहा है कि अनिल जो था एक बड़े दिल वाला इंसान था। He thinks that it give in the thief to go the police he may become a criminal and his life विल बी रनिड, यानी कह रहा है कि दोस्तों यदि उसने अगर उसे पुलिस को दे दिया होता तो वह अपराधी बन सकता था और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। सो ही डिसाइडेड टू रिफॉर्म द थीफ थ्रू काइंडनेस एंड सिंपैथी, यानी अतः वह चोर को दया व सहानुभूति के द्वारा सुधारना चाहता था, और उसने इसी वजह से सुधार भी दिया। क्योंकि दोस्तों जब अनिल उसके पैसे लेकर गया था तो वो स्टेशन तक ही गया था, उससे आगे उसने जा नहीं सका, और उसने उसके पैसे लौटा दिए। किसके? अनिल के पैसे लौटा दिए। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि हाउ डिड द नरेटर बी फ्रेंड अनिल एंड वेयर। हाउ डिड द नरेटर बिफोर अनिल बी फ्रेंड अनिल एंड वेयर, यानी कहानीकार अनिल का मित्र कैसे बन गया और कहाँ। यानी इसमें कहानीकार कौन है? कहानीकार है हरी सिंह। और हरी सिंह कौन है? हरी सिंह एक चोर। वो कह रहा है ना हाउ डिड द नरेटर, यानी जो हाउ डिड द नरेटर बी फ्रेंड अनिल एंड वेयर, यानी जो कहानीकार है वो अनिल का मित्र कैसे बन गया और कहाँ बना। तो द नरेटर मीट अनिल एट ए राइटिंग मैच, यानी जो अनिल है यानी वो कहना रेसलिंग मैच, यानी वो कह रहा है कि जो कहानीकार है अनिल को एक दंगल में मिला। द नरेटर मीट का मतलब होता है अनिल एट ए रेसलिंग मैच, यानी जो कहानीकार है वो अनिल को कहाँ? एक रेसलिंग यानी कुश्ती वाले मैच में दंगल में मिला। बोथ दोनों वर वाचिंग इट, यानी जो दोनों थे दोनों इसे देख रहे थे, किसे? दंगल को, यानी मैच देख रहे थे। अनिल लुक्ड इजी गोइंग, यानी अनिल लुक्ड इज गोइंग, यानी अनिल शांत काइंड दयालु एंड सिंपल द नरेटर थ्रो दैट इट कुड बी इजली टू रोबर हिम, ये उसने दोनों मैच देख रहे थे। अनिल शांत दयालु और साधारण दिखाई दे रहा था कि चापलूसी, यानी कहानीकार ने सोचा कि वह उसे लूटना आसान होगा। दैट इट वुड बी इजली टू रोबर हिम, यानी वह उसे लूटना क्या होगा? उसे लूटना आसान होगा। ही ट्राइड टू फ्लेटर अनिल दैट ही लुक्ड लाइक ए रेसलिंग, यानी कह रहा है कि उसे लूटना आसान होगा। उसने अनिल की चापलूसी यानी झूठी प्रशंसा करने की कोशिश की। वह एक पहलवान जैसा लगता है, यानी उसने उसने कहा कि अनिल को कहा कि जो चोर है हरी सिंह ने कहा कि आप एक पहलवान जैसे लगते हैं, यानी उसकी झूठी प्रशंसा करनी शुरू कर दी। किसने? अनिल ने। अनिल की। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट कैंडिडेट्स डिड अनिल पुट एम्प्लॉय हरी एज ए सर्वेंट एंड एज ए सर्वेंट। वो कह रहा है कि जो व्हाट कैंडिडेट्स डिड नॉट पुट टू एम्प्लॉय हरी एज ए सर्वेंट, यानी हरी को नौकरी के रूप में देखने के लिए अनिल ने क्या शर्त दी, यानी हरी को नौकर के रूप में रखने के लिए अनिल ने क्या शर्त रखी, इसमें कहा गया है।
कंडीशन है दोस्तों, व्हाट कंडीशन डिड अनिल पुट द एम्प्लॉय हरी एज ए सर्वेंट, यानी कहा कि जो हरी है उसे नौकर के रूप में रखने के लिए अनिल ने क्या शर्त रखी। हरी सिंह नीड ए प्लेस टू स्टे एंड फूड टू ईट, क्या हरी सिंह को ठहरने के लिए जगह व खाना यानी भोजन की आवश्यकता थी। ही विश्ड टू वर्क फॉर अनिल, ही विश टू फॉर अनिल यानी उसने अनिल के लिए काम करने की इच्छा जाहिर की। एट पुट द कंडीशन दैट इफ़ द कुड कुक, यानी जो अनिल ने उसके सामने जो कंडीशन रखी वो रखी कि तुम हमारे घर में खाना बनाओगे। ही कुड फूड बट ही कुड नॉट पे हिम, तुम मेरे घर में खाना बनाओगे लेकिन वह उसे तनख्वाह नहीं दे सकता। उसने कहा कि तुम मुझे खाना खिला सकते हो लेकिन वह उसे तनख्वाह नहीं दे सकता। किसने कहा? अनिल ने कहा था उससे कि तुम मुझे मेरे लिए खाना बनाओगे लेकिन मैं तुम्हें तनख्वाह नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट वाज अनिल्स जॉब, यानी अनिल का कार्य क्या था। हाउ डिड ही स्पेंड द मनी व्हेन ही गोट इट, यानी अनिल की जॉब क्या थी और जो वह पैसा कमाता था उस पैसे को कहाँ खर्च करता था और वह उस पैसे को खर्च करने कहाँ जाता था। कह रहा है ना कि व्हाट वाज अनिल जॉब, अनिल का काम क्या था। जब उसे हाउ डिड ही स्पेंड द मनी, जब उसे पैसा मिल जाता था तो वह वेंट ही गो इट, यानी वह उसे खर्च करने कहाँ जाया करता था। तो अनिल वाज ए राइटर, जो अनिल था, अनिल कौन था? अनिल एक कहानी राइटर का मतलब अनिल एक लेखक था। अनिल वाज ए राइटर, यानी अनिल क्या था? अनिल एक लेखक था। ही रोट फॉर वरियस मैगजीन, यानी जो था अनिल जो था एक लेखक था और वह कई पत्रिकाओं के लिए लिखता था। हिज इनकम वाज नॉट रेगुलरी, जो यानी उसकी तनख्वाह थी वो क्या नाम लिख रहे हैं? रेगुलर का मतलब यानी रोजाना आने वाली नहीं थी, उसकी आमदनी नियमित नहीं थी। हाउ वर ही लव्ड ए क्यून लाइफ, यानी उसकी तनख्वाह रोजाना आने वाली नहीं थी लेकिन वह विचित्र अनोखी जिंदगी जीता था। ही स्पेंड विथ एन ओपन हार्ट व्हेन ही गोट मनी मोर देन ही नीडेड, यानी वह जिंदगी जीता था जब उसे ज़रूरत से ज़्यादा धन मिल जाता तो वह उसे खुले दिल से खर्च करता था। वो कह रहा है ना, ही स्पेंड विथ एन ओपन हार्ट व्हेन ही गोट मनी मोर देन ही नीडेड, यानी जब उसे धन मिल जाता था तो वह उसे ज़रूरत से ज़्यादा खर्च यानी खुले दिल से खर्च करता था। दोस्तों इसमें पूछा था कि व्हाट वाज द अनिल जॉब, अनिल का कार्य क्या था। व्हाई डिड स्पेंड द मनी, और वह अपने पैसे यानी जो उसके पैसे थे वह यानी कहाँ खर्च करता था और उन्हें खर्च करने कहाँ जाता था। तो कह रहा कि अनिल एक लेखक था, यानी अनिल की जॉब क्या थी? अनिल एक लेखक था, वह कई पत्रिकाओं के लिए लिखता था। जो अनिल है वो कई सारी पत्रिकाओं के लिए लिखता था। उसकी आमदनी नियमित नहीं थी, यानी जो उसकी आमदनी थी यानी जो उसका पैसे कमाने का था वो रोजाना नहीं था। फिर भी वह एक विचित्र अनोखी जिंदगी जीता था। जब उसे ज़रूरत से ज़्यादा धन मिल जाता तो वह उसे खुले दिल से खर्च करता था। अगर उसे बहुत सारा धन मिल गया तो उसे क्या करता? उसे वह ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर देता था। तो दोस्तों मैंने आपको ये 8 क्वेश्चन कराए हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगर आपको ये करके जाते हो तो दोस्तों आपके इसमें से 3 से 5 नंबर के आपके जरूर आपका आने वाला है इसमें से। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों को बना के भी अपनी यानी जो आपकी वो होगी बोर्ड की कॉपी उसमें लिख सकते हो। तो दोस्तों आप इन सभी क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट भी लेना नहीं चाहते तो दोस्तों इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाइट पेज एग्जाम पर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। आप जाकर वहाँ से इनका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो आप दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दें। और दोस्तों अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं सभी वीडियो की जो प्ले लिस्ट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाकर वहाँ से सभी वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों वे सभी वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों मैं उन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाकर वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जो द थीफ्स है स्टोरी वाला आपको यानी इस चैप्टर समझ में आ गया होगा। और दोस्तों इससे पहला चैप्टर भी मैंने आपको करा दिया, यानी जो सा हमारा चैप्टर था कौन सा था इससे पहला था द सर्जरी वाला था। दोस्तों सर्जरी करके कुछ चैप्टर था, वो कौन सा था? यानी ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यानी शल्य चिकित्सा की जीत करके वो चैप्टर था। तो दोस्तों मैंने वो चैप्टर भी आपको ऑलरेडी करा दिया है। तो यानी आपकी क्लास 10th में इंग्लिश सप्लीमेंट्री चल रही है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों आप इस तरह से चैनल से जुड़े रहिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद।